Hello बच्चों, let's read this question. The question says that three particles of mass 0.5 kg, 1 kg and 1.5 kg are placed at the corner of a right angle triangle as shown in the figure. Locate the center of mass of the system. इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगुलर शेप दिया गया है जिसके कॉर्नर पे मास रखे गए हैं एंड हमें इन मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है. पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज, हमारा सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. लेट हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, ये होता है m1 r. हमारा कोई कोऑर्डिनेट है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3. ये हमारा कंटिन्यू होता जाएगा प्लस ये हमारा कंटिन्यू होता जाता है अपॉन टोटल मास, वेयर ये हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा टोटल मास होता है अपॉन में डिनोमिनेटर में, ये हमारा कंटिन्यू होता जाता है. एंड हमारे मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा. लेट हम 0.5 kg वाले मास को m1 ले लेते हैं, ये हमारा m1 हो गया. एंड 1 kg वाला मास हमारा m2 एंड ये हमारा 1.5 kg का मास m3 हो गया. इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. लेट हम इसको m1 को हम 0 0 ले लेते हैं ओरिजिन पे एंड ये हमारा क्या आ जाएगा 4 0. ये हमारा m3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा. दैट इज ये हमारा 3 सेंटीमीटर ऊपर है, ये हमारा हो जाएगा 0 एंड 3. ये हमारा y एक्सिस पे 3 हो जाएगा. ये हमारे मास का कोऑर्डिनेट है. देयरफॉर हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास का. यहाँ से हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 m1 प्लस m2 प्लस m3. हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे. यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 0.5 kg इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1.5 इंटू 0 अपॉन टोटल मास दैट इज 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5. यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x कोऑर्डिनेट हमारा, ये हमारा ऊपर 4 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हमारा टोटल मास 3 आ जाएगा. देयरफॉर हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा फाइनली. यहाँ से हमारा x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ये हमारा 1.33 आ जाएगा, 1.33 सेंटीमीटर. एंड सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास का. दैट इज y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3. हम अपनी वैल्यूज को रख देते हैं यहाँ पे. यहाँ से हमारा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा. m1 क्या है हमारा 0.5 इंटू y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है प्लस m2 हमारा कितना है दैट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 0 प्लस m3 हमारा कितना है दैट इज 1.5 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा दैट इज 3 अपॉन टोटल मास दैट इज 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5. नेक्स्ट जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दैट इज यहाँ से हमारा आ जाएगा 4.5 अपॉन 3. देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा y कोऑर्डिनेट दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ गया दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा x कोऑर्डिनेट क्या था 1.33 सेंटीमीटर एंड y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 1.5 सेंटीमीटर. ये हमारे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट.